हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस तिवारी ब्लॉग। सो गाइस, शाम का टाइम है, शाम के बज रहे 5 और मैं बना रही हूँ अदरक इलायची काली मिर्च वाली चाय। तो आप लोग भी आ जाइए पीने। तो ये ब्लॉग है संडे का, जो मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। कुछ परेशानियाँ आ गई थी और परेशानी लाइफ में कब कैसे और कहाँ आ जाए ना, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं चलता है। सोचे भी ना हो वो काम हो जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ एक्चुअली। ये ब्लॉग अपलोड करने में इतना लेट इसलिए हो गया कि मेरे देवर की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको डेंगू हो गया था। तो वो हाँ आए थे हमारे पास। जैसे वो रहते हैं गुजरात में, तो मैंने बुला लिया उनको कि आ जाइए यहीं पे, अच्छे से यहाँ पे देखभाल हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो नहीं अपलोड कर पाई। यहाँ पे चाय हमारा बन गया, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने, साथ में मिलके चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पार्सल मंगवाई थी मीशो से, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी एक सेपरेट वीडियो बना के, जिसमें कुछ ज्वेलरी हैं और कपड़े हैं। तो बस यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं अपना स्नैक्स एंजॉय कर रही हूँ, चाय एंजॉय कर रही हूँ और अपनी वीडियो को एडिट भी कर रही हूँ। एडिट करने में बहुत टाइम लगता है गाइस, लेकिन वहीं अपलोड करो कोई नहीं देखता है ना, थोड़ा अप्रिसिएट नहीं करता है, तो बहुत मन दुखी हो जाता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे मैं आ जाऊँ, मैं बोली आ जाइए। तो वो आके यहाँ पे हम दोनों बात किए, आप लोगों से बात कर रहे थे। तो मैं म्यूट कर दी, यहाँ पे फ़ैन चल रही थी ना, तो इस वजह से। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइस, गुड इवनिंग। रात के 8 बज चुके हैं, 8:04 हो रहा है। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी इवनिंग से। तो अभी मैं जा रही हूँ सब्जी लाने। तो नीचे चलते हैं, थोड़ा मैं आप लोगों को अपने सोसाइटी के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे। ये हमारा घर है। Sararara, kita baca itu kan? वो Sararara. तो हम लोग निकल गए हैं घर से अपने और जा रहे हैं मार्केट। तो ये है हमारी सोसाइटी। किसी दिन अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हो रही है रात। तो चलते हैं वहाँ पे सब्जी मंडी पहुँच के, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बाय बाय। सो गाइस, तो जब निकले घर से तो वहाँ पे एक स्वीट्स का शॉप दिखा। तो मैं बोली कि मुझे रसमलाई खानी है। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि चलो खाते हैं। तो ये छोटी वाली जो मिनी रसमलाई है ना, ग्लास में, डिस्पोजल ग्लास में, वो मैं खाने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए वैरायटी ऑफ स्वीट्स है, हर तरह की मिठाइयाँ हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से खाई रसमलाई और आगे देखिए क्या क्या खाई मैं। तो बहुत मुझे मीठा बहुत पसंद है। मैं चाय भी आजकल मैं 3-4 बार दिन में तो पी ही ले रही हूँ। जैसे लंच के टाइम में रोटी के साथ मैं चाय पी लेती हूँ, सुबह पीती हूँ, शाम में भी पी लेती हूँ। तो ये हमारा रसमलाई आ गया। फिर देख लीजिए आप लोग, कैसा क्यूट क्यूट सा 2 रसमलाई है यहाँ पे। तो चलिए खा लेती हूँ, फिर आप देखिए आगे मैं क्या और खाने वाली हूँ। गाइस,
रसमलाई खाने के बाद मुझे काला गुलाब जामुन दिखा, तो मुझे बहुत पसंद है काला गुलाब जामुन या गुलाब जामुन। तो मैं मतलब स्वीट्स में मैं सब कुछ खा लेती हूँ, जलेबी वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे मैं काला गुलाब जामुन मंगाई हूँ, तो ये खा लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। गाइस हमने खा लिया मिठाई, मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया। फिर अब हम लोग चल दिए हैं सब्जी मंडी की तरफ। पहले होगा पेट पूजा, फिर काम दूजा। चल रहे हम लोग। बारिश भी आ सकती है, बारिश जैसा मौसम हुआ है। मुंबई का मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब बारिश कब धूप। तो चलिए डायरेक्ट सब्जी मंडी चल के मिलती है। बाय। सो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए सब्जी मंडी। और मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और यहाँ पे आके देखी ना तो मैं तो दंग रह गई। यहाँ पे हर एक चीज़ मिल रहा है, कॉस्मेटिक से लेके पूजा का सामान, प्लस सब्जी मंडी तो है ही, तो सब्जी मिल रही है यहाँ पे। डिस्पोजल जितने भी ग्लास, थाली, प्लेट से सब होते हैं सब मिल रहे हैं। राशन का सामान यहाँ पे मिल रहा है, सजावट का सामान यहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अफसोस हो रहा था कि पहले मुझे पता होता तो तीज का जितना भी सामान था मैं यहीं से लेके जाती और ज़्यादा सामान आ जाता, ज़्यादा सामान लेती। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है। तो मैं नवरात्रि के लिए मैं ढेर सारा सामान लेके जाऊंगी माता रानी के लिए। तो इस पर मैं व्रत करती हूँ कि नहीं करती हूँ, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सब्जी मंडी में, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सब्जी। तो आलू प्याज मस्त है। आलू तो सब्जियों का राजा कहलाता है, हर सब्जी के साथ चल जाता है। तो यहाँ पे 2 केजी ले लेंगे आलू, और 2 केजी प्याज ले लेंगे। तो आलू यहाँ पे 30 रुपीज़ केजी, और प्याज भी 30 रुपीज़ केजी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं दूसरे स्टॉल पे। यहाँ पे ले रही हूँ मैं बैगन। मुझे बैगन की सब्ज़ी जो है, भुजिया, वो अच्छी लगती है। तो मैं ले लूँगी यहाँ पे बैगन। और भी सब्जियाँ हम लोगों ने लिया है, पत्ता गोभी और बाकी सब। तो वो लेने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे फ्रूट के स्टॉल पे। और यहाँ पे स्पेशली मैं अपने देवर के लिए ये फ्रूट लेके जा रही हूँ। मुझे पपाया अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरे हस्बैंड जी खाते हैं, तो वो दोनों भाई खाएंगे। तो यहाँ अनार ले लूँगी 1 केजी, और एक पपाया ले लूँगी जो कि है 50 रुपीज़ केजी। तो यहाँ पपाया मैं ले ली, और कीवी ले लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी जो ख़रीदारी है वो हो गई, और कुछ नहीं लेना है। जो सब्जियां लेनी है वो मैं ले ली हूँ। तो अभी डायरेक्ट चलेंगे घर पे। तो चलिए घर चल के मैं मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ था जो पीना था डेंगू में, वो था ये नारियल पानी। तो मैं ये ले ली, 3 नारियल पानी लूँगी। ऐसे पॉलीथीन में निकाल के भैया दे रहे हैं, और देखिए कैसे बांध दे रहे हैं। तो हम लोगों ने ले लिया नारियल पानी, और हम लोग डायरेक्ट लिफ्ट में आ गए हैं अपने। और अब हम लोग चलेंगे घर। तो ये नारियल पानी मैं ली हूँ 3 पैकेट।
तो सारी सब्जियां देख लीजिए, बहुत अच्छे से सारी सब्जियां ली हूँ। ये 3 से 4 दिन तक चलेगा, उसके बाद फिर से जाना पड़ेगा लेने। तो चलिए मिलती हूँ मैं। सब्जी ले लिया, अभी जा रही हूँ मैं सब्जी बनाने फटाफट। बहुत लेट हो गया है, 9 बज गया है, 9:08 हो रहे हैं। और मेरे जो देवर हैं, जो मेरे देवर आए हैं, उनको डेंगू हो गई है, तो उनके लिए बहुत सारा सामान लेना था। इस वजह से हमें इस टाइम जाना पड़ा। तो चलिए पहले किचन में फटाफट चलते हैं, सब्जी बनाते हैं। सो गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में और डिनर बनाने में बहुत लेट हो गया है। जैसे टाइम मैं आप लोगों को बताई ही कितना टाइम हो गया है, और समझ नहीं आ रहा था क्या सब्जी बनाऊँ। तो पहले मेरे हस्बैंड बोले कि बैगन आलू और मटर की भुजिया बना दो, तो मैं कट कर दी। फिर मुझे ध्यान में आया कि डेंगू के लिए बैगन जो होगा ठीक रहेगा कि नहीं। तो मैं गूगल सर्च करके देखी, तो बोला कि नहीं, डेंगू में बैगन नहीं खाया जाता है। तो फिर मैं सब्जी को चेंज कर दी। फिर मैं ये जो करेला है वो काटी, आलू कट करी ही थी तो उसको पतला पतला कट कर दी। तो बस यहाँ पे मैं बना लूँगी सब्जी। और मैं जो करेला बनाती हूँ ना, उसमें साथ ही मैं नमक और हल्दी डाल के और अच्छे से ढक देती हूँ। तो जब तक सब्जी बनेगी तब तक मेरी जो बर्तन है शाम के टाइम की, तो वो भी मैं धुल लूँगी साथ साथ में। तो ऐसे काम एक टाइम में दो दो काम हो जाते हैं। और मैं बहुत सारे कपड़े आज धुली थी, तो मैं अपने सारे कपड़े धुल दी थी। तो यही मेरे पास कपड़ा बचा था, तो मैं ये पहन ली हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अपना बर्तन साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और सब्जी भी बन जाएगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइस, तो बर्तन भी धुल गए और भोजन भी बन गया। भोजन में मैं बनाई हूँ करेले आलू की सब्जी और रोटी। और यहाँ पे ये लोग जब तक भोजन करेंगे तब तक मैं यहाँ पे अपने देवर के लिए पपीते का जूस बना लूँगी। पपीते का पत्ते का जो डेंगू में जूस बनता है ना, वो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पपीते के पत्ते को धुल ली थी और फिर उसमें पानी डाल के पीस ली इसको, और बन गया जूस। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है प्लेटलेट्स बढ़ाने में, जो डेंगू में कम हो गया रहता है। ये और नारियल पानी और कीवी, ये 3 आप खाओगे ना, 1 सप्ताह में आपका प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। सो गाइस, सारा काम फिनिश हो गया। मैं अपना रोटी रोल करके लाई हूँ, रोटी और सब्जी, तो मैं खा लूँगी। एक्चुअली मुझे भूख नहीं लगी थी, लेकिन अभी लग गई थोड़ी देर बाद। फिर बहुत काम करने हैं, अभी बर्तन साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, अब मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय।